नमस्कार मित्रों, मैं नंदू सिंह आपके लोकप्रिय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण के अंदर हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में हमने मुख और जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद पढ़े थे। आज हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे होठों की आकृति के आधार पर। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते हैं हम तो होठ गोलाकार आकृति बनाते हैं और कुछ स्वरों के अंदर होठ फैलते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्वरों के भेद होठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति के आधार पर, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हैं तो कुछ में होठ फैलते हैं और कुछ में गोल आकृति के होते हैं। तो इनकी आकृति के आधार पे अपन बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर यानी वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। तो इसमें भी होठ जब उच्चारण करेंगे स्वरों का तो होठ गोलाकार आकृति बनाते हैं। तो वृत्ताकार स्वर में क्या होता है कि होठ गोलाकार आकृति बनाते हैं। गोलाकार आकृति बनाते हैं। अच्छा, ये स्वर कौन कौन से हैं जो गोलाकार आकृति बनाते हैं? इनके बारे में देखिए आप। जैसे मैं पूरे स्वर लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हम पहले चर्चा कर चुके हैं इनके बारे में। तो देखिए ए, आ, इनका उच्चारण करके देखिए आप। ए, आ, ई, यहाँ कोई भी जो स्वर है उच्चारण के समय होठ गोलाकार आकृति नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ऊ, दीर्घ ऊ, री में भी नहीं बनाते हैं। ए, ऐ में भी नहीं बनाते हैं। अब देखिए ओ, औ, इनका अपन उच्चारण करते हैं तो होठ गोलाकार आकृति बनाते हैं, जैसे ऊ, ओ, औ। तो यानी वृत्ताकार स्वर कितने हुए? 4। अब हम बात करते हैं अवृत्ताकार स्वरों की। अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वरों में देखिए कि इनके उच्चारण में होठ फैलते हैं। होठ गोलाकार आकृति नहीं बनाते हैं, होठ फैलते हैं। तो देखिए आप कौन कौन से स्वर है। अब जो बच चुके हैं इन स्वरों को निकाल दो। 11 में से जो बचे हैं वो पूरे के पूरे अवृत्ताकार स्वर है। जैसे देखिए ए, आ, ई, उ ऊपर आ चुके हैं, इनके उच्चारण में होठ गोल होते हैं। री देखिए आप, री, ए, ऐ, ये पूरे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 स्वर क्या होते हैं? अवृत्ताकार स्वर होते हैं। तो होठों की आकृति के आधार पर हमने स्वरों के भेद पढ़े हैं। अब अपन स्वरों के भेद पढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर। देखिए उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद देखिए आप। मित्रों, इनमें से सवाल पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है। तो अपन बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद की बात करते हैं अपन इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसमें देखिए आप, जैसे स्वर भेद की बात करते हैं, स्वर भेद अपन इसको 3 भागों में बांट लेंगे। ऐसे ये 3 भागों में हमने बांट लिया है। यहाँ हम लिखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर। स्वरों के भेदों में दूसरा बात करते हैं दीर्घ स्वर। दूसरी बात करते हैं दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर भी कहते हैं। गुरु स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को यौगिक स्वर और संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों के मूल स्वरों के योग से भी होता है, मिलकर के भी होता है। तो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। और तीसरा अपन बात करेंगे प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर हिंदी में नहीं है, वर्तमान में नहीं है, ये वैदिक काल में चलता था। तो अपन इनकी बात करते हैं। मूल स्वर या लघु स्वर कौन से हैं? मूल स्वर या लघु स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगते हैं, दो मात्रा का समय। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है और मूल स्वरों में उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर में तीन मात्रा का समय। लेकिन मित्रों इसका हिंदी में कोई औचित्य नहीं है प्लुत स्वर का, तो एक मात्रा का लगने के कारण इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। अब ये कौन कौन से एक मात्रिक स्वर? मूल स्वर, लघु स्वर या ऋ स्वर। देखिए आप अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, ये क्या है? मूल स्वर है। और गुरु स्वर कौन से हैं? इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, तो इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये देखिए आप, जो अ, ई, उ, री, 11 में से ये 4 निकल गए, जो बाकी बचे हैं वो दीर्घ स्वर है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि मूल स्वर कौन से हैं, और यदि मूल स्वर का आपको ज्ञान हो गया तो बच्चे वो दीर्घ स्वर हो जाएंगे। जैसे देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 7 है, ये 7 दीर्घ स्वर या गुरु स्वर है, और ये जो 4 है अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर जैसे ओइम, इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। मित्रों यह वैदिक काल में चलता था, वैदिक काल में, वर्तमान में नहीं है, ये वर्तमान में नहीं। तो प्लुत स्वर का कोई औचित्य अभी नहीं है। अपने को याद रखना है मूल स्वर और दीर्घ स्वर। ये था स्वरों के भेद उच्चारण के आधार पे। अब अपन स्वरों के भेद करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की बात करेंगे। मित्रों देखिए ये डायग्राम ऐसे ही है, मैं इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग भी नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए ये मैं यहाँ प्लुत स्वर मिटा रहा हूँ। उत्पत्ति के आधार पर देखिए आप, अपन मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर वही है, वह के वही लिख दीजिए। उत्पत्ति के आधार पर भी वही स्थिति है, अ, ई, उ, री, जो अभी हमने उच्चारण के आधार पर पढ़ा वही बात है। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, यहाँ आपको देखो मित्रों एक ध्यान रखना है, इन दीर्घ स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो दीर्घ स्वर तो कहते ही कहते हैं, साथ में इनको संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर या यौगिक स्वर, संधि स्वर या यौगिक स्वर, क्योंकि जो दीर्घ स्वर है दो स्वरों के योग से मिलकर के बने होते हैं, इस कारण से इसको यौगिक स्वर कहते हैं। यानी दो स्वरों के योग से, दो स्वरों के योग से बने, जो दो स्वरों के योग से मिलके बने हुए हैं वही क्या है, संधि स्वर है या यौगिक स्वर है। अच्छा, इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर संधि या यौगिक स्वर भी कहते हैं। ये वही है जो दीर्घ स्वर थे। देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, जो अभी हमने दीर्घ स्वरों में पढ़े वही स्वर है ये। अब देखिए इसी संधि स्वर या यौगिक स्वर के अलग अलग भेद किए गए हैं। तो संधि स्वर या यौगिक स्वरों के भेदों की बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन लेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ जो दीर्घ स्वर ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं जो समान स्वरों से मिलके बने। तो दीर्घ स्वर कौन से? जो समान स्वरों से मिलकर बने, समान स्वरों से
मिलकर बने हुए। यानी दीर्घ स्वर वो ले रहे हैं हम जो समान स्वरों से मिलके बने हैं, समान उच्चारण है उनका, वो समान स्वरों से मिलके बने हुए हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं, आ, ई और उ, ये समान स्वरों से मिलके बना है। ए प्लस ए मिलके आ बना है, ई मिलके ई बना है, और उ मिलके दीर्घ उ बना है। तो ये दीर्घ स्वर है, लेकिन समान स्वरों से मिलकर के दीर्घ स्वर बने हैं। तो संधि स्वर का एक या यौगिक स्वर का पहला भेद दीर्घ स्वर। अब दूसरे स्वर की अपन बात करते हैं। यहाँ देखिए मित्रों, दूसरे अपन बात करते हैं इसी की, देखिए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, अपन उन संयुक्त स्वरों की बात करेंगे जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं। संयुक्त स्वर यानी भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने हुए, स्वरों से मिलकर बने हुए, यानी ऐसे स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर के बने हैं, उन स्वरों की अपन बात करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ए, आई, ओ, औ, देखो ये भिन्न भिन्न स्वरों से मिलके बने हैं, और इनको मिश्रित स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर को मिश्रित स्वर भी कहते हैं, क्यों, ये दो स्वरों के मिश्रण से मिलके बने हैं। जैसे देखिए ए का निर्माण कैसे हुआ था कि ए प्लस ई मिलके ए बना। ऐसे देखिए ए प्लस ए मिलके आई बना। ऐसे देखिए ए प्लस उ मिलके ओ बना। ऐसे देखिए औ का देखिए ए प्लस ओ मिलके औ का निर्माण हुआ। यानी यहाँ भिन्न भिन्न स्वरों से हुआ, जबकि समान स्वरों से मिलके बने हुए आ, ई, उ पढ़े थे अपन। मित्रों, इसी में से एक सवाल सेकंड ग्रेड हिंदी टीचर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। वो देखिए 3 नंबर बता रहा हूँ कि शुद्ध संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर थे। अब शुद्ध संयुक्त स्वर, ये टीचर भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है। शुद्ध संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो मूल स्वरों से मिलकर के बने हुए होते हैं। देखिए आप यहाँ देखिए, अपन मूल स्वरों की अपन बात करते हैं कि मूल स्वर ए प्लस ई से मिलके बना ए, दोनों में मूल स्वर है। अभी हमने मूल स्वर या लघु स्वर की बात की थी। इसी प्रकार से इसको अपन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ ए है। यहाँ देखिए ए प्लस उ, दोनों में मूल स्वर है, और इन मूल स्वरों से मिलकर के क्या बना, ओ। तो एक तो ए हो गया, दूसरा ओ हो गया। फिर देखिए ए प्लस ओ, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ ओ आ गया, संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर है। तो शुद्ध संयुक्त स्वर पूछे तो शुद्ध संयुक्त स्वर वे होते हैं जो मूल स्वरों से मिलकर के बने होते हैं। मूल स्वरों से मिलकर के बने होते हैं। वो देखिए आप, एक तो ए हो गया क्योंकि ए प्लस ई से ए, दूसरा ए प्लस उ से मिलके ओ। तो शुद्ध संयुक्त स्वर पूछा जाए तो ए और ओ याद रखना है। मित्रों, अपना ये जो अपन स्वर पढ़ रहे थे, स्वरों के जो भेद थे, संख्या थे, ये सब हमने पूरी इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में और इसमें पूरी चर्चा की। इसी के साथ स्वरों का जो चैप्टर है ये पूरा हुआ। आगे अपन व्यंजन का चैप्टर लेंगे। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।